आता तो पूरा भिखारी बनी गई। रानी बोली कि रात के अंदर हम राजा रानी दोनों निकल गए वहाँ से। धीरे धीरे चलता गया तो रानी थोड़ी थक गई। तो रानी बोली कि राजा साहब को तो भूख लगी, अभी खाती भी गई, कुछ भी खाए पियोगी नहीं, तब बताइए कि करना। तो राजा बोले कि वह ठीक है, मैं बैठो, मुँह कट गई होगा तो ढूंढू। हमें ढूंढवन गया राजा को, वहाँ तो कई जंगल में कहीं एक तालाब उठो, तालाब में भी मछलियाँ दिखी वहाँ राजा बोलो 2 मछलियों की मछली वहाँ से मार के लाए और उन्हें आग में सेकने लगे। तो मातेश्वरी मेहरबान हुई तो वह दर्दी मछलियाँ उड़ के वापस पानी में चली गई। अब राजा बोले कि देखो किस्मत खराब है ना, अब मछली भी नसीब में नहीं है, खाना भी नहीं है। अब राजा ने बोले कि वहाँ से आयो। राजा रानी बोली कि राजा साहब कहीं भी नहीं लेने आया आप खावा ने। तो राजा बोले कि 2 बार जंगल में कहीं खावा ने मिलो कहीं, चारी बार जंगल ही जंगल तो दिखी रहो, इस जंगल में अपना कहाँ से खाना मिलेगा। तो रानी बोली कि कोई बात नहीं राजा साहब, आप अपन चलो। तो धीरे धीरे भी चलता गया। तो एक सेठ का घर है, रुकिया। सेठ से बोलियो तो सेठानी बोली कि बड़ो मकान है, रुकी जाओ, मैं रात भर सोओ बाकी माँ कहीं करोगा। अब रात में वहाँ सोया, एक फूटी पे 9 लाख का हार टेक गया। अब वो हार है ना वो फूटी निकल गई। अब रानी नींद खुली, रानी बोली कि हार पे फूटी नहीं मिलेगी। अगर हावेरे सेठानी उठेगा तो कहेगा कि ये तो चोर था, तो चोरी करेगी हमारा हार। राजा ने बोले राजा अब यहाँ से उठो, अपन निकली चलो, नहीं तो हाजर अपने हुएगा। राजा रानी फिर वहाँ से निकले, फिर वहाँ से चलता गया रानी के कुमार को घर देते। तो कुमार का घर है, रानी रुकती। तो ये बापड़े को पूरा अंडा कोंडा सब फूट गया। अब वहाँ राज्य रानी बोले राजा ये तो यहाँ भी कोई अपने दौसा खराब हुई है, अब अपने क्या भी नहीं रेनो है। फिर वहाँ से निकले अंडा कोंडा फूट गया। वहाँ से चलता गया। रानी बोले राजा साहब आपकी बहन भी तो रे ना रास्ता में। तो राजा बोले कि हाँ। तब जो बोले वो यदि लोग के भाई बहन की मदद करें, बहन भाई की मदद करे तो आपकी बहन अपनी मदद करेगा सही। तो राजा ने ग्वाल से बोले कि जब हमारी बहन को खबर बोल दे हमारा भाई भोजई आया। जब वो ग्वाल वहाँ जाके बोले तो वह बहन बोली कि किस अवस्था में है। तो फिर वो राजा बोला ग्वाल बोले कि हमारे भाई भोजई के पास तो कपड़े भी नहीं है, फटे पुराना कपड़े है ना, पाँव में जूता चप्पल भी नहीं है, ऐसी स्थिति में है। तो वह बहन बोली कि भाई यदि काम कर ऐसी स्थिति में है तो तू जो एक प्याज ले जा, 2 रोटी ले जा, हमारे भाई भाभी ने दही दीजिए न बोल दीजिए भाई यहाँ मेरी बहन नहीं लेती। तो वो बुआल वापस बेचारा आयो, वो उन्हें कोई भोजन बना चाहिए, आपकी बहन है रोटी नहीं प्याज नहीं दी। तो राजा बोले रानी एक काम कर, अपने खानो भी नहीं, ये धरती माता है, धरती माता में गड्ढो खोलना, गड्ढो खोदी नहीं रोटी प्याज तब नहीं डालता हो सके। साल भर में कभी होएगा तो फिर जो होएगा वो देखा जाएगा। अब वहाँ से चलिया गया। रानी बोली कि राजा अब हमारा पियर आई गया, अब पियर में अपनी छिपा नहीं रखेगा, नहीं तो हमारा माँ बाप ने मालूम पड़ेंगे बेटी जमेगी इसी स्थिति में। तो रानी बोली एक काम करो, अपने छप्पा छिपैला ना, आप कपड़ा पहन चौकीदारी की नौकरी करेंगे। राजा रानी दोनों है ना, वहाँ राजा मेरा माँ बाप के पास गया तो मेरे बाप से बोले रानी अगर आप राजा साहब हमारा आपका घर नौकर रख लो कहीं। तो राजा बोले कि ठीक है रह जाओ, अतरा नौकर है तो सब में भी रुकी जाओ वहाँ पे। तो रानी बोले कि एक काम करो, आप बाहर की चौकीदारी करो, मुँह अंदर की चौकीदारी करूँ। तो रानी अभी आदमी का कपड़ा पहन के न वो राजा बाहर की नहीं, रानी अंदर की चौकीदारी करे। तब राजा रानी ने करते 1 साल भर हुई क्यों वहाँ पे। साल भर में फिर होरी माता जली, फिर दशा माता आई। तो रानी ने राजा से बोले राजा साहब एक काम करो, अपने 2 जना जोड़ा से अपन दशा माता की पूजा कराना और जोड़ा से अपन धागो लाना। तो राजा बोले कि ठीक है, बोले हुई सके पहला अपनी दशा माता खराब होगी, अब की बार कभी मातेश्वरी सुधरी जाएगा अपने से। तो राजा बोले कि ठीक है। फिर वहाँ बामण जोड़ा देवन आया। तो रानी ने उन्हें दासी से बोले मैंने डोरा ले पूजा करा करे। तो वो दासिया सब सफाई वफाई करी थी, सब नहावन चली तालाब पे। एक दूसरे के ऊपर तालाब में नहाते वह बाहर खड़ी रही है। तो आदमी का कपड़ा पहन तो बड़ी हुई दासिया एक दूसरे के ऊपर पानी छाटी रही थी, तो पानी गिरा ऊपर भी चली गई रानी के ऊपर। अब रानी गीली हुई वहाँ, तो रानी गीली होगी तो वो अंदर महल में जाएगी कपड़ा बचाने। एक रानी दासी बोली कि एक काम करो, एक साल भर हो जाए ना तो अपना कपड़ा या आदमी का कपड़ा पहनते ही घूमे, आज इन्हें देखा से कि कौन है। तो एक दासी वहाँ से
मैंने देख रही वहाँ अंदर कपड़ा बदल रही तो मैंने दिखी कि तो आदमी नहीं है, औरत है के वहाँ जाइने उन्हें रानी की माँ से जाइने बोले वही दासी है कि रानी सा अपना घर में जो साल भर से रही रहा था ना वो आदमी नहीं है, औरत है। तो वह रानी की माँ बोली बोले ऐसा थोड़ी रही, बोले नहीं आज मैंने देख ली गीला हो गया था तो भी कपड़ा बदली रहा था तो मैंने देखा वहाँ। तो रानी की वो नहीं मालूम पड़ी थी तो मैंने तो बेटा जो भी है ना तो जब वो आज दशा माता है तो तुम भी 16 श्रृंगार करो ना अच्छे से तैयार हो जाए, चलो दशा माता पूजवाने। तो बड़े रानी है कि तो ठीक है चलो। तो बड़ी माँ है कि तो अपना सिर हिर धोयो न माँ है कि तो बोला वो तुम्हारा सिर भूती थी। रानी की माँ है तो बड़ी रानी की बड़ी पद्मावती को सिर भूतवा लगी तो मेरा सिर में पदम थो। तो वह रानी की माँ रोने लग गई कि रानी देखो कि आज हमारी बेटी जब तो वह रानी बोली कि आप क्यों रोए रानी सा तो कि मैं अड़ी वास्ते रो रही मारा बेटी जब मैं साल भर हुई थी मेरा बेटी जब मैं कहीं मैं कहाँ चले गए वहाँ की दशा माता खराब हुई थी तुम क्या ना तो वह रानी बोली कि आपकी बेटी जब मैं आपकी बेटी हूँ वो जो चौकीदारी करी रही आपका दामाद है के। तो राजा रानी वो हंसवा रोने लगी ज्ञान वो करवा लगी कि देखो आज मेरा बेटी जब मैं महाराज घर की चौकीदारी करी रही। तो रानी है तो फिर राजा से वही रानी की माँ है वहाँ राजा से बोलो राजा आज आपको मालूम है तो बोले कहीं तो बोला आज अपना बेटी जमई साल भर में आज मालूम पड़ी कि ये बेटी है नहीं ये जमई है। तो वो माँ ने सब पूछा पूछी करा बेटी से तो बेटी बोला कि हमारी ऐसी स्थिति वही भी धन दशा थी हमारी। अब वहाँ सब पूजा दशा माता की पूजा पाठ करे और आगे उन्होंने घोड़ा हाथी लाव लश्कर सब पाचे बेटी जमई को सब दियो उड़ाए वहाँ से रवन न करे वहाँ बेटी जमई को पापा पे। अब रानी रास्ता में आती बोलती कि राजा अपने वजह से धीरे धीरे नुकसान भी होना तो भरपाई तो करनी पड़ेगा ना अपने भाई हमारा घर चला। वो वापस उन्हें सेठ का घर गया अभी सेठानी का तो सेठानी लड़वाने भिड़ेगी बोले पहले आया था लकड़ा तो हमारा घर है तुम्हारा 9 लाख और हार चोरी चले गए मुँह तो अभी किन्हें भी नहीं रखूँ। तो रानी की तो ये काम करो आज की रात रुकवा दो हो सके आपकी चीज चली गई है वापस मिली जाए। तो वह रावणी सेठ का घर भी सोया और वो वापस थोड़ी खूंटी में से वो 9 लाख को हार वापस बाहर आएगी। तो रानी अपने राजा से बोले देखो राजा अपनी पहले दशा खराब थी नहीं तो अब हार चली गई तो खूंटी में आज अपनी फाची आप दशा सुधरीगी नहीं तो फाची यह हार बाहर आएगी। तो क्या वापस आए तो उन्होंने देख माँ से फिर चले अभी कुमार का घर गया कुमारन के गए तो कुमारन भी लड़वान दौड़ी तो पहले आया तुम्हारा अंडा गुंडा हगड़ा फोड़ी गया अभी तो क्यों बोले वो आज की रात रुकवा दो मैं पहले बाद में हमारा भाजा अंडा कुंडा सही हो जाएगा। वहाँ रुकिया तो फिर रात के सुबह में वापस वो निमाड़ो खोलियो तो बड़ी में से सोना चांदी का अंडा कुंडा सब बनी गया अभी दशा माता की वजह से। राजा है तो वहाँ फिर उन्हें तालाब पे भी गए सब सोना की मछलियाँ सब बनी बनी सब सामने आएगी राजा की। तो राजा की तो रानी ये मछलियाँ मारी ने लेना आयो थी मैं सेकी भी थी ये मछलियाँ सब उड़ी सब फंसी तालाब में चली गई। तो आड़ी वास्ते मुँह आपने भाई बोलतो तो मैं आप कहता राजा खाई दिया ना जो होगा तो आड़ी वास्ते मैंने बोलो कि बार जंगल में कहीं भी नहीं मिले अपना नहीं के आड़ी वास्ते मैंने हमारा आगे झूठ बोलो। तो रानी बोली कि कहीं नहीं वो तो अपनी दशा खराब थी तो ऐसा लेना होती अपना। फिर वहाँ से आया भी आता तो राजा रानी बोले राजा साहब एक काम करो आपकी बेन में खबर करो हमारा भाई भोज आया है और बेन आवेज गा के राजा फिर बड़ी भगवान के बोले भाई भाभी आया तो वह बहन बुआल वापस बोलवा न गए तो वह बहन बोले कैसा है तो कि तुम्हारा भाई बोले तो वो ढोल ने डंका न मजरा न हीरा न मोती बहुत सारा लेना आया तुम्हारा भाई भाभी के। तो यह बहन भी आई से घोड़ा न हाथी न सब लेने थाली हाली लेने गाँव की औरता के लेके बहन भी गई वहाँ बतावा ने भाई ने। तो वो भाई ने वही वही जमीन में से धरती माता में से सब वो प्याज ने 2 रोटी निकाल के न वो थाली में उसकी बहन की थाली में रखी दी थी तो सोना चांदी का बनी गया। तो वह बोली कि ऐसो क्यों भाई बही ने बोले तो कि राजा और राजा बोले कि बहन पहला हमारी गरीबी थी नहीं तो तेने मेरा कांदा न रोटी पहुँचाई थी या कांदा रोटी माए तो नहीं खाई थी ना धरती माता में गाड़ दी थी। आज दशा माता की वजह से भाची सोना चांदी की बनी थी यही सारी कांदी या प्याज न रोटी मुठारी थाली में रखी दी। तो ऐसे करते करते वापस राजा अपना महल में आया महल में सब अच्छे वापस जैसो थे वैसे ही महल वापस खड़ो हो गयो और घोड़ा हाथी दासिया वासिया सब अच्छी तैयार होगी वहाँ पे। राजा बोले कि देखो फिर वो जब से दशा माता को चालू हुई गया वहाँ से सबसे जोड़ा से पूजा करके जोड़ा से दशा माता का धागा पहनते लोग
तो जैसी पहला उसको मेहरबान हुई ऐसी मत हुई, जो बादशाह से वही वो से सबकी हुई। जय माता सामने। गणेश जी तुम्हारे याद नहीं आई, मोबाइल में